ये धरती हमारी है और इसकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जब टाइटन का अटैक हुआ था तब मनोहर और दीपिका हमारे साथ थे, लेकिन उन दोनों के जाने के बाद हम बस 3 बचे हैं। लेकिन हम 3 किसी से कम नहीं। जो भी हमारी इस दुनिया पे आंख उठा के देखेगा उसे मात देना हमारा धर्म है। कोबरा, अब इस धरती पे कोई नहीं जो हमारे होते हुए हमारे आम लोगों को चोट पहुंचा दे। हाँ रेड कोबरा, विजार्ड बिल्कुल ठीक कह रहा है। विजार्ड, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब इस धरती पे कोई नहीं जो तुम तीनों के होते हुए यहाँ के लोगों को चोट पहुँचा सके। लेकिन ये जरूरी नहीं कि खतरा हर बार सामने से आए। तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आके बात करो। टाइटन को मार के खुशियाँ मनाना शुरू मत करो। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि उसे मात दे के धरती सुरक्षित हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बस खतरे की एक झलक थी, खतरा अभी बाकी है। तुम लोगों ने अब तक जिस टाइटन से मुकाबला किया वो ग्रेवयार्ड की शक्तियों की एक छोटी सी झलक थी। बरमुडा के उस ग्रेवयार्ड में इतनी शक्तियां हैं जिसका तुम लोगों को कोई अंदाजा भी नहीं है। टाइटन की तरह हम लोग उन शक्तियों का अंत कर देंगे। उन शक्तियों का अंत करने से पहले हमारा मुकाबला करो। अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ तुम सब, मेरे होते हुए तुम लोगों को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे शिव, आप यहाँ? जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि हमारी धरती पे फिर से बुरी शक्तियाँ आई हैं, मैं तुरंत ही यहाँ आ गया। ये वही शिव है जिसने हमारे टाइटन को मारा। और ये वही शिव है जो तुम लोगों को मारेंगे। कोबरा, मैं अकेला इन लोगों को देख लूंगा। रुको विजार्ड, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ मौजूद हूँ। शिव, अगर जान प्यारी हो तो लौट जाओ। अलविदा। शिव, ये क्या? शिव, क्या इस धरती पे फिर से खतरा आने वाला है? ये कह रहे थे कि जिस टाइटन को हम लोगों ने मारा वो ग्रेवयार्ड की शक्तियों का सिर्फ छोटा सा हिस्सा था। अगर ग्रेवयार्ड में और भी शक्तियाँ हैं तो वो इनकी तरह वापस से आ सकते हैं। शिव, क्या ऐसा हो सकता है? इस धरती को बचाने के लिए हमें एक और जंग लड़नी पड़े? हाँ कोबरा, हो सकता है इस धरती की रक्षा के लिए हमें एक और जंग लड़नी पड़े। अपने लोगों की रक्षा करने के लिए मैं हर जंग लड़ने को तैयार हूँ। चाहे कैसी भी मुसीबत आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसा कि मैं अभी महसूस कर पा रहा हूँ, इस धरती पे अभी दूसरी कोई भी बुरी शक्तियाँ मौजूद नहीं है। अभी हमें इन बुरी शक्तियों पे ध्यान ना दे करके अपने लोगों पे ध्यान देना चाहिए। और जब भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस धरती पे खतरा मंडरा रहा है तो मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगा, क्योंकि अब तुम तीनों सिर्फ रोबोट नहीं बल्कि इस धरती के सुपर हीरो हो। हम पे इतना विश्वास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिव। चलिए अब हम तीनों चलते हैं। बिल्कुल। ये 3 रक्षक धरती की रक्षा के लिए है, लेकिन पता नहीं कब तक ये लोग रक्षा कर पाएंगे। ग्रेवयार्ड ने अभी तक अपनी शक्तियां खोई नहीं है। ग्रेवयार्ड में इतनी शक्तियां हैं कि वो इन तीनों को खत्म कर सकती है। मेरे होते हुए इस धरती पे दूसरा कोई खतरा नहीं, क्योंकि असली खतरा ग्रेवयार्ड से नहीं, मुझसे है। भले ही सच्चाई की जीत हो जाए, मगर बुराई का कभी अंत नहीं होता। तुम लोगों ने अब तक टाइटन की कुछ शक्तियों से मुकाबला किया था, मगर इस बार टाइटन बल से नहीं, छल से मारेगा। कोबरा, इस बार तुम्हें इस तरह गुमराह किया जाएगा कि मानो तुम्हारा भगवान ही तुम्हारा हैवान हो। सब यही सोच रहे हो, सिर्फ टाइटन कैसे बना। टाइटन, मुझे पता है तुम अभी भी यहाँ मौजूद हो। जिस दिन मैंने तुम्हारा अंत किया था उसी दिन मैंने महसूस कर लिया था कि तुम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हो। तुम में अभी भी जान बाकी है, लेकिन आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। इस धरती से टाइटन और इस ग्रेवयार्ड का नामो निशान मिट जाएगा। टाइटन, बताओ कहाँ छुपे बैठे हो? सामने आओ मेरे। शिव, मुझे लगा ही था, तुम्हें मालूम है मैं जिंदा हूँ। तुम्हारी शक्तियों का कोई जवाब नहीं शिव। टाइटन का कहर अब पूरी तरीके से खत्म होगा। आज तुम्हारे अंत के साथ साथ ये दुनिया आजाद हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो शिव,
मेरी शक्तियाँ तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। मगर तुमने ये कहावत तो जरूर ही सुनी होगी, कुत्ता भी अपने गली में शेर होता है। तो सोचो तुम अभी कहाँ खड़े हो? ग्रेवयार्ड। ये मेरा घर है और मैं यहाँ का शेर हूँ। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो शिव? मुझे यहाँ हराना नामुमकिन है। अलविदा शिव, इस धरती को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। रुक जाओ टाइटन। शिव के अंत के साथ साथ सारी अच्छाइयों का भी अंत होता है। अब इस दुनिया को कौन बचाएगा? क्योंकि इस बार टाइटन बल से नहीं, छल से लड़ेगा। मेरे होते हुए इस धरती को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि टाइटन ही शिव है और शिव ही टाइटन है। टाइटन से शिव तक का सफर और शिव से टाइटन तक का सफर बहुत ही आसान था। शिव की एक गलती इस पूरी धरती के लिए खतरे का कारण बन गई। रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और विजार्ड, जिसे अपना भगवान समझ के उसकी बात मान रहे हैं, लेकिन वो तीनों ये नहीं जानते कि उनका भगवान बदल चुका है। वो अब अच्छाई नहीं, सिर्फ बुराई चाहता है। दुनिया की तबाही तय है, क्योंकि ना ही अब शिव है और ना ही मनोहर। इन सब ने मुझे मारने की कोशिश तो की, मगर मार नहीं पाए। अच्छाई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, बुराई से कभी जीतती नहीं। अब इस धरती को शिव के रूप में टाइटन से कौन बचाएगा? क्योंकि जिस शिव को ये लोग अपना भगवान मानते थे, वही शिव इनका अंत बनके इनके सामने खड़ा है। पता नहीं शिव ने मनोहर को कहाँ भेजा है। अगर मनोहर का पता चल जाए तो उस मनोहर को भी इन सब के खिलाफ खड़ा कर दूं। मनोहर चाहे कैसा भी हो, मगर उसकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई। मनोहर अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आज जब ये पुलिस वाले मरेंगे, तब लोगों के मन में और भी डर पैदा होगा, और यही डर तो मुझे देखना है। गॉब्लिन्स, सामने आओ। टाइटन, आपकी सेवा में हम लोग हाजिर हैं। हुक्म करिए। अच्छाई और बुराई की जंग में टाइटन अकेला काफी नहीं है। जो शक्तियाँ मुझे ग्रेवयार्ड से मिली है, वही शक्तियाँ तुम लोगों को भी मिली है। अगर हम तुम साथ हैं, तो कभी भी अच्छाई बुराई को हरा नहीं सकती। टाइटन, बुराई की जीत के लिए गॉब्लिन हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें जब भी हमारी जरूरत होगी, ये गॉब्लिन तुम्हारे लिए मौजूद होगा। गॉब्लिन, खत्म कर दो इन सारे पुलिस वालों को। गॉब्लिन, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अब जल्दी से तुम लोग लौट जाओ, क्योंकि अनहोनी हुई है तो कोबरा भी जरूर आएगा। जैसा आप कहे टाइटन। शिव, आप यहाँ पे? आपके होते हुए ये सब कैसे हुआ शिव? मैं भी यहाँ अभी अभी आया हूँ, और वैसे भी अगर मैं यहाँ मौजूद होता फिर भी ये होके ही रहता, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता। कोबरा, ये देखो हमारे सारे पुलिस वालों का क्या हाल हुआ है। हाँ विजार्ड, वो लोग जो भी थे बहुत ही खतरनाक थे। एक भी पुलिस वाले नहीं बचे। तुम तीनों ध्यान से मेरी बात सुनो। जिन लोगों ने भी ये किया है, उसका पता तुम लोगों को खुद ही लगाना पड़ेगा। इसमें मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। कोबरा, चलो करीब जाके